हेलो देयर, मेरा नाम है जिनेश और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई लिखाई। सबसे पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं। एपी होता क्या है? एपी एक सीरीज है जो कांस्टेंट डिफरेंस जिसमें होता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, यानी कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स आप देख लीजिए, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 2, 4, 6, 8 ये नंबर सीरीज है। यहाँ पर मैं कोई भी दो कंसेक्यूटिव यानी एक के बाद एक जस्ट नेक्स्ट वाला गैप छोड़े बिना, तो जैसे 2 और 4 में देख लूँ, इनका डिफरेंस आ जाएगा 4 - 2 दैट इज 2, 6 - 4 अगेन 2, 8 - 6 2। तो ये जो डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो 2 का है, तो इसे हम एपी कहेंगे। यानी कि यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स, तो यहाँ पर हर बार डिफरेंस जो है वो 2 का ही आएगा जो कि इक्वल है। सो ये सीरीज जो है ये एपी हुई। जबकि सीरीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर देख लो 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 3, 5 और चेंज होता जाएगा, इसीलिए इस सीरीज को हम एपी नहीं कहेंगे। ऐसे ही और भी सीरीज होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये फर्दर हायर स्टैंडर्ड्स में आता है। क्लास 10 के लिए आपको सिर्फ एपी को जानना है। अब एक फॉर्मूला देख लेते हैं हम, an = a + n-1 × d, जहां a होता है फर्स्ट टर्म, जो भी सीरीज है उसका पहला टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस, n होता है nth टर्म, यानी जो भी है। फॉर एग्जांपल आपको 10th टर्म ढूंढना है तो n की जगह आप 10 पुट कर देंगे सिंपली, या फिर आपको सीरीज में बोल दिया है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं और फर्स्ट टर्म बता दिया है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो आपका जो लास्ट टर्म है an जनरली लास्ट टर्म को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। आप कह सकते हो अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसमें जो nth टर्म है यानी लास्ट टर्म जो है वो भी आप इस फॉर्मूले की मदद से ढूंढ सकते हो। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कैसे आप चेक कर सकते हो कि ये सीरीज एपी है या नहीं, तो a2 - a1 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म देख लो, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म देख लो, हर बार डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हाँ वो एपी है। दो तरह की सीरीज होती है, एक होती है इनफाइनाइट और एक होती है फाइनाइट। इनफाइनाइट सीरीज जिसमें वो सीरीज कंटिन्यूस चलती जाए, जिसका लास्ट टर्म आपको पता ना हो, और फाइनाइट सीरीज एक लिमिटेड टर्म्स के साथ होती है जिसका लास्ट टर्म आपको जनरली पता होता है। जैसे यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 दैट्स इट, ये 5 टर्म्स ही है, यहाँ पर n 5 हो जाएगा। दैट्स इट फॉर नाउ। हम देख लेते हैं अब कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ सम्स। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट सम। यहाँ हमें दिया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। सो यहाँ स्टूडेंट फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको फेयर लग रहा है ₹15, देन सेकेंड किलोमीटर के लिए आपको 15 + 8 दैट इज ₹23। थर्ड किलोमीटर के लिए 23 + 8 दैट इज ₹31 एंड सो ऑन, ऐसे आपका फेयर जा रहा है। सो सीरीज में अगर मैं लिखूं तो ये होगा 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। सो क्या ये हमारा एपी है? हाँ। क्यों? क्योंकि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लूँ तो उनके बीच का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज 8। तो ऐसे ही आपको सारे सम्स करने हैं। आपको सिंपली एक सीरीज फ्रेम करनी है, जो भी आपको डेटा दिया है उसके हिसाब से, और चेक करना है वो सीरीज एपी है कि नहीं। और वो कैसे आप चेक करोगे? अगर डिफरेंस जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है तो वो एपी है। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं। सो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है a = 10 एंड d = 10। सो यहाँ हमारा a1 लिखा हो तो भी, या फिर सिर्फ a लिखा हो तो भी, आपको यही समझना है कि आपको फर्स्ट टर्म दिया है जो कि 10 है और d कॉमन डिफरेंस है। तो आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, अब आप फर्दर टर्म्स ढूंढ लो तो आपकी सीरीज आपको मिल जाएगी। सेकेंड टर्म होगा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज 10 + 10 20।
थर्ड टर्म होगा सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, दैट इज 20 प्लस 10 30, एंड फोर्थ टर्म थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 30 प्लस 10 विच विल बी 40. सो आपके फर्स्ट 4 टर्म्स आपको मिल गए 10 20 30 40, दैट्स इट. इसी में सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स. ए हमें दिया है -2 एंड डी हमें दिया हुआ है 0. सो हमारा सेकेंड टर्म होगा a प्लस डी, दैट इज -2 प्लस 0 -2. अब यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 ही है, तो हर बार मुझे रिजल्ट जो है वो सेम ही मिल रहा है, -2 प्लस 0 अगेन माइनस. तो यहाँ हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स जो है सीरीज सेम ही है, -2 -2 -2 -2, दैट्स इट. इसी तरीके से आपको बाकी सम सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन 3 में हमें ए और डी यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है फॉलोइंग सीरीज का. जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमारी सीरीज है 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन. सो यहाँ जैसे ही आपको जो फर्स्ट टर्म दिख रहा है वो आपका ए हो गया. ए का मतलब ही होता है फर्स्ट टर्म, सो ए हो गया 3. और डी सिंपली सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर लो, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर लो, आपको सबसे सेम ही आंसर मिलने वाला है. क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि ये एपी है, यानी ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सीरीज एपी है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है. सो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का आप डिफरेंस ढूंढ लो, वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा, -2, दैट्स इट. सो ए और डी हमें मिल गया. सिमिलरली यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म हमें दिख ही रहा है -5, और कॉमन डिफरेंस अगेन मैं इस बार a3 माइनस a2 ले लेता हूँ. सो 3 माइनस, अब ये फॉर्मूला के हिसाब से माइनस अलग है और यहाँ हमें वैल्यू जो माइनस दी है वो अलग है. हमारा ये सेकेंड टर्म है -1 और ये वाला माइनस. सो ये बन गया 3 माइनस ऑफ -1 यानी +1 विच इज 4. सिंपल. नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन 4. यहाँ हमें पूछा है कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो एपी है, और अगर वो एपी है तो उनका कॉमन डिफरेंस ढूंढना है और उनके नेक्स्ट 3 टर्म्स ढूंढने. सो पहले हम चेक करते हैं कैसे प्रोसीड करना है. आप ये समझ लीजिए, आपको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू ढूंढनी है 2-3 बार. जैसे फॉर एग्जांपल एक तो हो गया a2 माइनस a1, तो यहाँ पर 4 माइनस 2 हमको मिल गया 2. वैसे ही a3 माइनस a2, तो यहाँ हो गया 8 माइनस 4, हमें मिल गया 4. कॉमन डिफरेंस सेम मिला. एक भी बार अगर अलग मिल जाए तो वहीं पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है. नो, इट इज नॉट एन एपी, दैट्स इट. सिमिलरली हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें एपी हो. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 10 देख लेते हैं. ए 2a 3a 4a एंड सो ऑन. सो यहाँ आप कॉमन डिफरेंस देख लीजिए पहले. a2 माइनस a1, तो यहाँ हो जाएगा 2a माइनस a, यानी कि 2a में से एक a निकल गया तो बच गया a. सिमिलरली a3 माइनस a2 देख लो, तो अगेन 3a माइनस 2a a. एक और देख लेते हैं a4 माइनस a3 यानी 4a माइनस 3a a. हर बार कॉमन डिफरेंस जो है हमको सेम मिला है. सो यस, इट इज एन एपी. अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स ढूंढने हैं, यानी ये 1 2 3 4 हमें 4 टर्म्स दिए हैं, हमें 5th टर्म ढूंढना है. तो 5th टर्म होगा आपका 4th टर्म प्लस डिफरेंस. सो 4th टर्म है आपका 4a और डिफरेंस है आपका a, तो 4a प्लस a 5a. सिमिलरली a6 हो जाएगा a5 प्लस d, 5a प्लस a
6a और a7 a6 प्लस d इक्वल टू 6a प्लस a विच इज 7a। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए। इस तरीके से आपको बाकी सारे सम्स करने हैं।